first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with CAD/COM Lab and make your AutoCAD do the 3Ds Max. Dreams come true. Download the app now. फिर हौच-पौच हो जाती है, समझ में नहीं आता। इसीलिए आर्किटेक्चर पार्ट में इसीलिए कॉल आउट्स को यूज़ करा गया है, डिटेल कॉल आउट को यूज़ करा जाता है ताकि आप उनको मार्क करके अलग सेपरेटली शो करा सकें सिस्टमेटिक वे में। तो बहुत प्यारा था, उस पर जम जाए। एक चीज़ और एक्सप्लेन करता हूँ, उसके बाद फिर प्रोजेक्ट्स देता हूँ वर्किंग के लिए, ठीक है। देखो कुछ चीज़ें समझ में आ गई होंगी बहुत अच्छे से वर्किंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कि हमें कैसे काम करना है, किस वे में हमें काम करना है, कैसे हमें डिटेल्स को मेंशन करना है। हमने अब तक जो भी डिटेल्स पे वर्क किया है उसमें हमने क्या नोटिस करा है कि हमारी जो ओवरऑल डिटेलिंग होती है प्लान, एलिवेशन एंड सेक्शंस, इन तीन चीज़ों पे डिपेंड होती है। ये वो डिटेल्स है जिस पे हम काम कर सकते हैं इजीली, और कंप्लीट डिटेल हमारी इसी के बेसिस पे ही होती है। ओवरऑल क्या सीखा हमने कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के बेसिस पे चीज़ों को डिज़ाइन करना, स्पेस को यूटिलाइज करना, और रेफरेंस के बेसिस पे हम क्या क्या डिज़ाइन कर सकते हैं। चाहे वो कोई भी पार्ट हो, जो भी हम डिज़ाइन करना चाहें उसका प्रोसेस ओवरऑल सेम रहता है। वो स्टार्ट होता है हमारा कहाँ से, प्लानिंग से, और प्लानिंग के बाद हमारा हो जाता है एलिवेशंस पे एंड सेक्शंस के ऊपर। जो भी डिटेल्स हम लोग वहाँ पर मेंशन करते हैं, चाहे वो कोई भी हो। एक डिटेल प्लान क्रिएट करना और प्लान क्रिएट करना, उसका एलिवेशंस क्रिएट करना और सेक्शंस क्रिएट करना, ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट चीज़ों को मेंशन करना कि आप वहाँ पर क्या मेंशन कर रहे हो, कहाँ पे आपके पास ओवरऑल फर्नीचर्स के आइटम आ रहे हैं, आपने उनको मेंशन करा, क्या उनका साइजेस हैं, आपने उनको मेंशन करा। हर एक चीज़ बहुत ही सिस्टमेटिक वे में होनी चाहिए। वही हमारी कहलाती है प्लानिंग का पार्ट। क्या क्या डिज़ाइन करना है, कहाँ पर एलिवेशंस हैं, एलिवेशन के सिंबल हैं, कहाँ पर हमारे उनकी डिटेल, कहाँ पर टैगिंग है उनकी डिटेल, ओवरऑल हर एक पार्ट सिस्टमेटिक वे में। और यहाँ तक हमने सीखा कि हमने जो भी फ्लोरिंग देनी है उस फ्लोरिंग की डिटेल्स को मेंशन करना, वॉल फिनिशेस की डिटेल्स को मेंशन करना, कहाँ पर क्या फ्लोरिंग है उनको रिप्रेजेंट करना, हर एक पार्ट को। सेक्शन के सिंबल्स पे हमने काम करा था, सेक्शन के सिंबल को हमने प्रेजेंट करा। वहाँ पर टैगिंग के बारे में डिस्कस करा कि कोशिश करना कि हर एक चीज़ की प्रॉपर टैगिंग करना है। क्रीमिक टाइल्स हमारे कहाँ पर हैं, और जो फिनिशेस लेजेंड हैं उनको वहाँ पर एक्सप्लेन करना। ड्राइंग रूम फ्लोर टाइल्स हमारे कहाँ पर हैं। ऑब्जेक्ट के बारे में एक्सप्लेन करना कि कौन सा ऑब्जेक्ट हम कहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, उनकी डिटेल्स। ऑब्जेक्ट के साथ साथ आपने कहाँ पर क्या प्लांट यूज़ करा है, कौन सा फर्नीचर आइटम है, आपको वो भी वहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा। छोटे से छोटे पार्ट की डिटेल्स को वहाँ पर हमें देना होता है। वही हमारा कहलाता है क्या, डिटेल पार्ट। वही कहलाता है डिटेलिंग का पार्ट। क्या आप डिज़ाइन कर रहे हो सामने वाले के लिए। अब वो तरीका सिंपल भी हो सकता है, वो तरीका आपका डेकोरेटिव डिज़ाइन के साथ साथ टैगिंग का भी हो सकता है, एक व्यू को रिप्रेजेंट करना भी हो सकता है, कलर के साथ भी शो करा सकते हैं, एलिवेशन के साथ भी शो करा सकते हैं, और एलिवेशन के साथ साथ मटेरियल्स और टैगिंग को भी दे सकते हैं। ये डिपेंड करता है।
कि प्लानिंग से स्टार्ट करा आपने, प्लानिंग करी वहाँ पर, प्लानिंग के बाद आपने उसके एलिवेशंस क्रिएट करे, आप कहाँ पर क्या एलिवेशन देना चाहते हो, वही प्रोसेस एक्सेल के थ्रू। लेकिन ओवरऑल क्या मतलब हुआ कहने का, चीज़ों को सिस्टमेटिक वे में डिज़ाइन करना। सो दिस वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। रेफरेंस के बेसिस पे आपने कोई भी एक रेफरेंस क्रिएट करा और उसी रेफरेंस के बेसिस पे आपने चीज़ों को डिज़ाइन करा। शॉर्टकट तरीके आपने क्या यूज़ करें वो इम्पॉर्टेंट होते हैं इसमें। एक्स्ट्रा पार्ट को ट्रिम एंड दिस वन, कहाँ पर क्या ऑब्जेक्ट है उनकी डिटेलिंग करना, कहाँ पर सोफ़ा है, कहाँ पर वॉल डेकोर करना है, हर एक चीज़ को हमने वहाँ पर एज्यूम करा। तो डिपेंड क्या करता है कि अब हमें यहाँ पर डिज़ाइन करना है, हमें एलिवेशंस को डिज़ाइन करना है, तो कोशिश ये करी जाती है कि चारों एलिवेशंस हम डिज़ाइन करें, लेकिन हमें वर्किंग के बेसिस पे समझना पड़ता है कि किसकी नीड है वहाँ पर। वर्किंग का मतलब हो गया कि साइट पे आप क्या दे रहे हो क्लाइंट को, क्या चीज़ें प्रेजेंट कर रहे हो, वो इम्पॉर्टेंट होता है। और 60% काम हमारा 3D व्यू से हो जाता है, क्योंकि 3D व्यू हमारा बहुत कुछ एक्सप्लेन कर देता है, सारे डाउट्स क्लियर कर देता है कि हम क्या दे रहे हैं उसको। एक्सेल एंटर, वी एंटर, कहाँ पर कितनी लिमिट आ रही है फर्नीचर आइटम के, हमारे पास क्या डेकोर करना चाहते हो, लूवर्स देना चाहते हो आप, वहाँ पर लूवर्स का एरिया दे सकते हो। ओवरऑल हर एक पार्ट कॉपी करा आपने, कॉपी कर लिया, AR एंटर, आइटम्स एंड फिनिश। फिल्टर पैनल्स आपको देने हैं। मटेरियल्स की नॉलेज होना बहुत मस्ट है। एक चीज़ हमने ये सीखी, चीज़ों को डेकोरेट करना, और दूसरा उनको स्टैंडर्ड डायमेंशंस के साथ यूज़ करके उनको बना के अपने पास रखना। सो ऑल्सो दिस वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हर एक चीज़ को आप बना के अपने पास वहाँ पर पहले से रख लेंगे ताकि वर्किंग में दिक्कत ना आए। आपने ग्रुप करा और प्लेस करा, तो इससे बेनिफिट क्या मिलता है? बेनिफिट इससे ओवरऑल ये मिलता है कि हमारा वर्क इजी हो जाता है और हम परफेक्टली चीज़ों पे काम कर लेते हैं, डेकोरेट कर लेते हैं। कलर सिलेक्शंस का ध्यान देना, कौन सा मटेरियल है, कौन से लेमिनेट है, हर एक चीज़ आपको फोकस करना पड़ती है। डेकोरेट करने का मतलब हो गया कि आप क्लासिक लुक भी दे सकते हो। डेकोरेट करने का मतलब हो गया कि आप वहाँ पर कुछ भी डेकोरेटिव आइटम्स वगैरह होते हैं आप उनको मेंशन कर सकते हो। बहुत सारे ऑप्शंस हैं। वो बेस्ट रहता है हमारे किसके बेसिस पे? रेफरेंस के बेसिस पे बेस्ट रहता है। अब कितने एरिया में क्या चीज़ आपको डेकोरेट करनी है वो आप क्या करोगे? स्ट्रेच करोगे, चीज़ों को मेंशन करोगे, और ज़रूरी नहीं कि हम जो दे रहे हैं वहाँ पर वो सेम एज इट इज़ जो हमने सिलेक्शन करा है वो उसके बेसिस पे है। वहाँ पर आपने क्या करा? रोटेट कराया इसको एंड मूव करा दिया। तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता। इम्पोर्टेंट क्या है? इम्पोर्टेंट ये है कि आप वही चीज़ आप वहाँ पे भी दोगे, यही चीज़ हम देंगे अपने 2D वाले पार्ट में। डेकोरेटिव लाइट्स यूज़ करना है वो यूज़ करो, एक कंप्लीट डेकोरेट करना इंटीरियर को। सो दिस वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसी को ही हम वर्किंग कहते हैं। ये हमारी वर्किंग कहलाती है। कहाँ पर सिटिंग वाला पोर्शन होगा हमारा, उस सिटिंग पोर्शन को आप मेंशन करो। लेकिन कहाँ पर? जहाँ पर हमने जो चीज़, जो फर्नीचर लेआउट डिज़ाइन करा है उसके बेसिस पे। कोई भी चीज़ हम रैंडम नहीं दे सकते। हर एक चीज़ बहुत ही सिस्टमेटिक वे में मेंशन करना पड़ती है कि अगर आपके पास यहाँ पर साइड टेबल्स है देन आप वहाँ पर ही इसको मेंशन करेंगे। ये चीज़ हमारी वहीं पे ही आएगी। यहाँ पर है तो आप उसको वहाँ पर मेंशन करोगे। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि वॉल्स वगैरह फिल करके दिखा दी। अब जैसे एग्जांपल ये है, यहाँ पर कॉलम बीम को शो करा दिया, यहाँ पर बीम को शो करा दिया उन्होंने। ठीक है, ये बीम है हमारा, उसकी डिटेल्स मेंशन कर दी।
अब बीम के साथ उन्होंने हैचिंग कर दी और उसकी थिकनेस ऐड करा दी। मैं एग्जांपल लेता हूँ, तो क्या हम ये मेथड यूज़ कर सकते हैं? हम ये मेथड एक्चुअली यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। फिर मुझे करना क्या होगा, फिर मुझे यहाँ पर वॉल्स को कंटिन्यू मोड में शो कराना पड़ेगा कि यहाँ तक हमारी वॉल्स हैं। ये भी एक तरीका है काम करने का। आप इसको शो कराओगे, देन इसके बाद आप इसको डाउन दिखाओगे बीम के पोर्शन को, इसको आप ट्रिम करोगे एक्स्ट्रा पार्ट। यही चीज़ हम यहाँ पे भी यूज़ करेंगे, एक्सटेंड एंड डाउन शो कराएंगे, इसको एक्स्ट्रा पार्ट हम ट्रिम कराएंगे। और यहाँ भी हम वॉल को एक्सटेंड दिखाएंगे कि हमारी कंटिन्यूअस मोड में है, इसके आगे भी वॉल्स हमारी हैं। कंटिन्यूअस का साइन नहीं देंगे तो भी इशू नहीं है। एंड डिलीट, सेम प्रोसेस। फ्लोरिंग दिखाई है, फ्लोरिंग के नीचे बॉटम वाला एरिया दे दिया है, इम्पॉर्टेंट नहीं है ये। क्या करेंगे हम, अब हम इसको ANSI 31 से यूज़ कर सकते हैं वॉल्स को। ये भी एक वर्किंग का वे है। मैच करा दो तो हमारा कैसा फाइनल निकल के आएगा कि अगर हम इसको मैच करा देंगे दिस वन कलर इफेक्ट एंड हम मैच करा देंगे अपनी आउटर वॉल की लेयर्स को। इसको भी हमने मेंशन कर दिया। तो अपना अपना तरीका काम करने का। टैगिंग शो कराना, टैगिंग कर सकते हैं। टैगिंग का मतलब यहाँ पर क्या हुआ, टैगिंग का मतलब यहाँ पर ये हो गया कि आप यहाँ पर डायरेक्ट टैग लगा सकते हो। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ कि हम नहीं देना चाहते, मैंने वहाँ पर डायरेक्टली टेक्स्ट को मेंशन कर दिया, एक ये तरीका है। दूसरा, आप कुछ इस तरह भी टैगिंग कर सकते हो। मैंने मार्क के साथ यूज़ करा था, बहुत डेकोरेटिव बनाया था डिज़ाइन, राइट। तो वर्किंग का प्रोसेस से मतलब नहीं होता है, मतलब होता है कि हम चीज़ों को किस वे में डिज़ाइन करके प्रेजेंट कर सकते हैं। तो दिस वन इज़ इम्पॉर्टेंट। सोफ़ा हमारे पास कहाँ है, अब डिटेल में हमारे पास क्या क्या आएगा। अब डिटेल में मेरे पास फ़ोटो फ्रेम आ जाएगा, डिटेल में मेरे पास ये आ जाएगा, डिटेल में मेरे पास साइड टेबल्स, डिटेल में हमारे पास सोफ़े का आइटम, डिटेल में हमारे पास वॉल फिनिशेस। इसको हम मेंशन कर सकते हैं। वर्किंग है तो गलत है नहीं, गलत नहीं है, अपना अपना तरीका है। सीलिंग फिनिश शो कराना है, आपने उसको वहाँ पर डिज़ाइन करा, वो भी हमने हम तक हम सिर्फ एक लाइन, सिंगल लाइन लेके फिनिश करते थे, लेकिन नहीं, अब हम कुछ इस तरह भी कर सकते हैं। एंड कॉपी एरे, डायमेंशंस, टैगिंग, डायमेंशंस, मटेरियल फिनिशेस, उनकी डिटेल्स, यही चीज़ जो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, जिस पे हमें काम करना होता है। परफेक्टली चीज़ों को डिज़ाइन करना, क्या हम बना रहे हैं, क्या हम मेंशन कर रहे हैं, और क्या हमारा सामने वाला पर्सन उस पर काम करेगा, यही इम्पोर्टेंट है। किस वे में कर रहे हो वो मैटर नहीं करता है, बस वो डिटेल का मेथड गलत नहीं होना चाहिए, बिल्कुल परफेक्टली होना चाहिए। कलर इफेक्ट देना है, आप कलर इफेक्ट दीजिए। आपने जो चूज़ करा है वॉल्स के लिए, आप वो कलर इफेक्ट चूज़ करिए, आप फिल करिए उसको, आप गलत नहीं है। हर एक चीज़, तो हर एक चीज़ को सिस्टमेटिक वे में मेंशन करना, उनको बनाना, कहाँ पर क्या ऑब्जेक्ट हैं उनको देना। पेंट का टैग लगाते थे हम, वही पेंट का टैग हम यहाँ पे भी मेंशन करेंगे। PT एंटर करके एक पेंट फिनिश टैग लगाना। एंड टैग, तो ये सब तरीके हैं, ये सब वे हैं काम करने के कि कैसे हम काम
कर सकते हैं चीज़ों पे, किस वे में चीज़ों को रिप्रेजेंट करना है। इट्स ऑल अबाउट द डिटेल्स। फ्रंट एलिवेशन डिज़ाइन करो, डिफरेंट डिज़ाइन दो, पिक्चर फ्रेम के साथ क्लासिक लुक दो, वॉल मोल्डिंग के साथ, वॉल फिनिश क्लासिक मोल्डिंग, इनके भी शेप्स होते हैं, इनके भी कोड होते हैं, उन कोड के साथ मेंशन करना एज़ पर क्लाइंट सिलेक्शंस के साथ। बट वो वही फ्लोरिंग लेआउट इसमें ऐड करना, वही फर्नीचर लेआउट इसमें ऐड करना, वही इलेक्ट्रिकल लेआउट इसमें ऐड करना। आपके पास परफेक्टली मॉडल्स होने चाहिए, आपके पास डोर के मॉडल्स होने चाहिए, आपके पास लाइट्स के मॉडल होने चाहिए। देन हम इस पर काम कर सकते हैं बिल्कुल ईज़िली, तब वो चीज़ हमारी फिनिश होती है। आपको एक्स्ट्रा देना है फिनिशेस के बारे में, आप एक्स्ट्रा दे सकते हो, कोई इशू नहीं है, बट ऐसे रैंडम नहीं, चीज़ों को डिज़ाइन करिए सिस्टमेटिक वे में। तो एलिवेशन हो, चाहे प्लान हो, चाहे वो सेक्शन हो, ये सारी चीज़ें हमारी डिपेंड करती हैं कि हमारा तरीका काम करने का क्या है और हमें कैसे इसके ऊपर काम करना है, प्लानिंग करनी है। तो इसमें दो चीज़ें मैं करूँगा। सबसे पहली चीज़ मैं शेयर करूँगा कुछ लाइव प्रोजेक्ट। लाइव प्रोजेक्ट हमारे कौन कौन से होंगे? पहला होगा आर्किटेक्चर का, दूसरा मैं शेयर करूँगा इंटीरियर का। इन दोनों को स्टडी करना है और इनके बेसिस पे काम करना है सभी लोगों को, जितने भी बैच में स्टूडेंट्स होंगे सभी के लिए। और कुछ एक्स्ट्रा देना है, लाइक मास्टर बाथरूम डिज़ाइन करके लग्जरी, मॉडर्न के साथ साथ लग्जरी हमें देना है मास्टर बाथरूम। आर्किटेक्चर पे काम करना है, जो मैं सेंड करूँगा लाइव प्रोजेक्ट। इंटीरियर पे काम करना है सभी को, एंड मास्टर बाथरूम हमें डिज़ाइन करके सबमिट करना है। ओवरऑल सभी लोग हमें ये करके देंगे, ठीक है। अब आपको काम करना है अपने टास्क के ऊपर कि कितना आप प्रोजेक्ट पे वर्किंग कर सकते हैं और कितना आप उनको डिज़ाइन कर सकते हैं। ओवरऑल हमने एक चीज़ बहुत अच्छे से सीख ली है अब तक कि हम जो भी काम करें वो हमारे असाइनमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। हमारी क्वालिटी हमारे सिर्फ असाइनमेंट पे डिपेंड करती है कि हम क्या बना रहे हैं, क्या डिज़ाइन कर रहे हैं। सो टास्क बहुत इंपॉर्टेंट था मेरे लिए। जिसने टास्क पे काम करा होगा आई थिंक उसने इम्प्रूवमेंट ली होगी, जिसने टास्क पे काम नहीं करा होगा उसके लिए नॉर्मल जो सीखा वही होगा, ठीक है। बाकी मैं आज से ये प्रोजेक्ट वगैरह शेयर करना स्टार्ट करूँगा। तो अब आप लोगों का काम रह गया है इस पर वर्क करना और सबमिट करना, आर्किटेक्चर पे और इंटीरियर पे सभी लोगों का। रिगार्डिंग प्रोजेक्ट कोई भी डाउट होगा, कोई भी क्वारीज होगी वो आप हमसे पूछें, सारे डाउट्स वगैरह मैं सारे क्लियर करूँगा आप लोगों के जो भी होंगे। और बाकी मैं जानता हूँ आपके पास टाइम नहीं है श्वेता, कोई इशू नहीं है, आप जब फ्री होइएगा तब आप करिएगा, ठीक है। बाकी ये लेक्चर हमारे ग्रुप के और भी लोग हैं, 3-4 ग्रुप के बच्चे, वो सारे ग्रुप के लिए है मेरी ये बात, वो अच्छे से समझ लें इस चीज़ को। बाकी जो डाउट्स होगा वो मैं दूर करूँगा सभी लोगों के। और स्केचअप की क्लास में जल्दी स्टार्ट करूँगा। प्रीति को मैंने ज्वाइन कर लिया है मैक्स में, उस प्रोजेक्ट पे काम करना स्टार्ट करिएगा, ठीक है। ओके चलिए, और सब ठीक है? यस सर। तो काफ़ी बिजी शेड्यूल आपका चल रहा है? यस सर, मेरा ना वही बाहर रहती हूँ, मैं अपने घर पे भी नहीं हूँ ना सर, इसलिए बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है। कोई इशू नहीं, कोई इशू, मैं समझ सकता हूँ। वर्किंग वाले के साथ ये कॉमन ये रहता है, समझ सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। जब फ्री हो ना तब इसको देख लेना, इसको प्रैक्टिस कर लेना इसकी, ठीक है। यस सर। चलो ठीक है, मैं भेजता हूँ।